हम लोग क्लास 12th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024 के पॉलिटिकल साइंस के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जिसमें केवल सब्जेक्टिव का आंसर हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो में मैंने पूरा 1 से 30 तक का ऑब्जेक्टिव बना दिया है। ठीक है, यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो भी आपको मिलेगा वीडियो वो बिल्कुल रियल पेपर का ही वीडियो मिलेगा, फेक इस चैनल पर नहीं डाला जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे 100% ओरिजिनल पेपर है, इसको देख के आप छोड़ वीडियो मत दीजिएगा, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। कल एग्जाम देने के बाद मिला लीजिएगा, एग्जाम में सब यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और सबका उत्तर इसमें हम दे दिए हैं। ठीक है, ये सभी प्रश्न जितना आप देख रहे हैं, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सबका उत्तर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले प्रश्न को देख लीजिए, उसके बाद में उत्तर को देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आया हुआ है कि समानता के अधिकार से आप क्या समझते हैं। इसमें कट गया है, 1 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि समानता के अधिकार से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आया हुआ है, उसका भी उत्तर आपको इसी में मिलेगा। फिर 3 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे निर्वाचन आयोग के 2 कार्यों को लिखें, इसका भी उत्तर इसी में मिलेगा। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं। फिर 5 नंबर में शिमला समझौता से आप क्या समझते हैं, शिमला समझौता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, या शिमला समझौता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, यही क्वेश्चन है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है काल क्या है। ठीक है, प्रश्नकाल क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 6 में आपको देखने को मिलेगा। 7 नंबर में पूछा हुआ है नक्सलवाद क्या है, नक्सलवाद क्या है। और 8 नंबर में एनपीटी क्या है। यानी कुल आपको मात्र 5 ही प्रश्न बनाने हैं, जिसमें से आपको 1 नंबर में समानता का अधिकार क्या है उसका भी उत्तर है। ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 गो प्रश्न का उत्तर आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आया हुआ है मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच संबंध बताएं, इसका भी उत्तर आपको मिल जाएगा। फिर 12 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका पर प्रकाश डालें, निबंध लिखें, तो इसका आंसर इसमें हम नहीं दिए हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा हुआ है कि 1992 के पृथ्वी सम्मेलन की उपलब्धियों पर प्रकाश डाले, इसका उत्तर आपको इसी वीडियो में मिलेगा। और फिर 14 नंबर क्वेश्चन में है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन करें, इसका भी उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग उत्तर को देखेंगे। देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 1 में आया हुआ है कि समानता का अधिकार से आप क्या समझते हैं। राजनीति शास्त्र का अक्टूबर का बिल्कुल ओरिजिनल सब्जेक्टिव का पेपर का आंसर है। ठीक है, तो 1 नंबर में हम लोग देखेंगे कि समानता का अधिकार से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर में लिखेंगे कि सभी लोगों को एक समान व्यवहार किया जाना समानता का अधिकार कहलाता है। बहुत ही सरल परिभाषा है, सभी लोगों के साथ एक समान व्यवहार किया जाना समानता का अधिकार कहलाता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है, यानी इसका उल्लेख जो है वो संविधान के 14 से 18 तक में किया गया है। किसका, समानता का अधिकार का। और समान रूप से सभी व्यक्तियों के साथ व्यवहार किया जाना ही समानता का अधिकार कहलाता है। चलिए, फिर 2 नंबर क्वेश्चन तो इसमें है नहीं, 3 नंबर का आंसर दिए हैं, उसमें पूछा है 3 नंबर में कि निर्वाचन आयोग के 2 कार्यों को लिखें, तो इसका उत्तर देखेंगे कि निर्वाचन आयोग के 2 प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला नंबर में लिखना है आपको निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन, और दूसरा नंबर में लिखना है चुनाव संबंधी नियमों का पालन। ये 2 कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर में आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं। मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो भारत के संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, दिए जाते हैं, और इन अधिकारों का उल्लेख किसमें किया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। चलिए, फिर 5 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है शिमला समझौता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के बीच शांति को स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था। ईस्वी को जो समझौता हुआ पाकिस्तान और भारत के बीच, उसे ही शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। चलिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा हुआ है प्रश्नकाल क्या है।
आपके पेपर में 6 नंबर क्वेश्चन में प्रश्नकाल क्या है, तो इसका उत्तर देखेंगे। प्रश्नकाल एक संसदीय प्रक्रिया है जिसमें संसद के सदस्य सरकार के मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। संसद के जो सदस्य होते हैं वो सरकार के मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं और उनके नीतियों एवं कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और यह क्या होता है, एक संसदीय प्रक्रिया होता है जिसमें संसद के जो भी सदस्य होते हैं सरकार के मंत्रियों से अपनी अपनी सवाल पूछते हैं और उनके नीति और कार्यों के बीच की जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 नंबर में कि नक्सलवाद क्या है। ये सब लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर देखेंगे कि नक्सलवाद एक साम्यवादी और मार्क्सवादी आंदोलन है जो भारत में 1960 के दशक में शुरू हुआ था। इसका नाम पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से लिया गया है, ठीक है, जहां यह आंदोलन सबसे पहले हुआ था। चलिए फिर अब दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन देख लिए। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन इसमें हम बता दिए हैं। अब दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा हुआ है कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच संबंध बताएं। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों को मजबूती प्रदान करता है, जबकि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों को व्यवहारिक रूप से लागू करने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 13 में आया हुआ है कि 1992 के पृथ्वी सम्मेलन की उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। तो इसका उत्तर हम लोग डायरेक्ट देखेंगे, ये उत्तर है, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे कि 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर ध्यान को केंद्रित करते हुए एक सम्मेलन बुलाया गया जो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ। इसे ही पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, यानी अर्थ समिट के नाम से। इस सम्मेलन में 170 देश शामिल हुए। बहुत से इसमें स्वयंसेवी संगठनों तथा अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर देखेंगे कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां भारतीय संविधान में वर्णित है, जो देश के संविधान एवं नियमों की रक्षा करने में मदद करती है। यह शक्तियां राष्ट्रपति को विशेष परिस्थितियों में कार्य करने की अनुमति देता है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 352 से 360 में मिलता है, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिए।